नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम अनन्या है और मेरी ज़िंदगी पता है सबसे खूबसूरत ख्वाब के जैसे चल रही थी, जहां डर का कोई नामो निशानी नहीं था। हमारे परिवार में 2 कपल्स एक साथ रहते हैं, मेरे भाई भाभी, और खूबसूरत तरीके से रहते हैं और सब बिल्कुल परफेक्ट था। तभी ही मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा लड़का आया जिसे देखते ही मुझे पहली नज़र में बेहद गहरा प्यार हो गया था। मैंने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा मान लिया था। उसका बर्ताव मेरे लिए इतना नरम और डांसू था कि मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। वो हर वक्त मेरी परवाह करता था, मेरे करियर पर अप्रिशिएट करता था हमेशा, और मुझे हमेशा खुश रखता था। मैं उस पर अपनी जान से भी ज़्यादा विश्वास करने लगी थी और हम दोनों ने एक साथ जीने मरने और आने वाले कल की बेहद हसीन और खूबसूरत ख्वाब देखे थे। वो मेरे दिल का एक ऐसा कोना, मतलब क्या बोलूँ, मैंने उसे अपना दिल ही दे दिया था। वो मेरे दिल से भी बहुत बढ़कर हो गया था। बहुत अच्छा है मेरा बॉयफ्रेंड। हमारे इश्क की शुरुआत तो इतनी हसीन थी जैसे कोई ड्रीमी रोमांटिक का ब्लॉकबस्टर सीन चल रहा हो। वो रात को 2:30 बजे तक मुझसे बातें करता था और मेरा हर एक छोटी खुशी का पूरा ख्याल रखता था। उसका हर एक मैसेज मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला देता था जिसे मैं छिपा ही नहीं पाती थी, जैसे ब्लशिंग करती थी मैं बहुत। हम घंटों तक नए पुराने नए का तरीक़ों से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, घूमने जाते थे। परिवार के लोग भी हमारे ऐसे शांत और खूबसूरत रिश्ते को देखकर बहुत खुश थे और दुआएं भी देते थे। मुझे लगता था कि हमारे इस गहरे विश्वास के बीच कभी कोई सन्नाटा या मौत का साया भी नहीं आ सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी की हर एक खुशी और हर एक ख्वाब पूरी तरीके से उसके नाम साफ कर दिया था। पर पता है ना, खूबसूरत रिश्ते को ज़रूर नज़र लगती है। तो आगे कहानी सुनो, सस्पेंस है। फिर आई वो एक दर्दनाक रात, जो पूरी दुनिया सो रही थी और एक खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 2:30 बजे अचानक हमारे पड़ोस में रहने वाले एक पागल नेबर ने हमारा खटखट 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 करके जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। शुरू में उस पागल नेबर की आंखों में एक अजीब सा डर था और वो चीखते हुए मेरे बॉयफ्रेंड का नाम ले रहा था और मुझे वार्निंग दे रहा था। मैंने जब डरते हुए दरवाज़ा खोला तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया, जिसे देखकर मेरी तो रूह कांप गई। मैंने जब उसका फ़ोन और नए पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए तो पता चला कि वो लड़कियों का बेहद शौकीन है। वो मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़कियों के साथ क्लब वगैरह जाता है, अय्याशियाँ करता है। मैंने गिट्टू पर जब उनके ये गंदे से क्लब वाले, शौक वाले, लड़कियों वाले, मैंने सब ये फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखे तो मेरी तो रूह कांप गई। मेरा वो प्रेम एक पल में मिट्टी में मिल गया, क्योंकि जिसे मैं अपना हमसफ़र, हमदर्द समझती थी, वो दुनिया का सबसे गंदा रेड फ्लैग निकला था। मैंने बिना किसी हल्ला गुल्ला या रोने धोने से शांति से उन सारे धोखों के स्क्रीनशॉट्स और रिकॉर्ड्स निकाल लिए थे और दिमाग में सेव कर लिए थे, और मोबाइल में भी। मैंने उस रात रंगे रोने धोने के बजाय हिम्मत की और सबसे गंदे रेड फ्लैग वाले मेरी बॉयफ्रेंड को सबके सामने खड़ा किया, उसके सारे खुफिया सबूत रंगे हाथों से दे दिए। जो कल तक सबके सामने मुझ पर गंदे तरीके से चिल्लाता था और घर जाकर अच्छा बनने का नाटक करता था, मतलब दूसरों को चिल्लाता था, मेरे साथ बहुत अच्छा बनता था, आज वो डर के मारे कांपने लगा था। मैं उसे साफ कह दिया था कि तुम्हारी वार्निंग का वक्त हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और मैं उसे हमेशा के लिए ब्रेकअप कर रही हूँ। पर पता है, ब्रेकअप करना आसान होता है पर मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट। आज इस ब्रेकअप को महीने बीत गए हैं, पर सच बताऊं तो मैं उससे उभर ही नहीं पाई हूँ, उस खौफनाक सदमे से। शुरुआत का वो बेहद गहरा प्यार और बाद का ये गंदा सा धोखा मेरे दिमाग में जैसे छप ही गया है, खुफिया साया बनकर बैठ गया है, जिसने मुझे अंदर से पूरी तरीके से एक जिंदा लाश बना दिया है। लोग मुझसे कहते हैं कि करियर करो, आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लो, हासिल करो, पर इस टूटे हुए दिल के साथ किसी भी नए काम में मन कैसे लग सकता है? मेरा तो मन ही नहीं लगता है। आज भी जब भी रात को 2:30 बजते हैं, चिल्लाने की आवाज़, वो पागल आदमी नेबर वाला सामने जैसे लगता है खड़ा हो चुका है। गंदे क्लब के वो फ़ोटोज़ वीडियोज़ मुझे दिखने लगते हैं। मुझे
सिखाया कि जो कोई अपना सबसे गंदा और रेड फ्लैग बनकर मौत के साए जैसा धोखा देता है ना, वो इंसान जिंदगी भर के लिए एक अंधेरे सन्नाटे में खो जाता है। ये फाइनली मुझे सबक मिल गया था जिंदगी का। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, कमेंट भी ज़रूर